8वां लाइन सार्वजनिक विश्वविद्यालय में कथक यात्रा का आयोजन। भारत सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कथक नृत्य राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली एवं सार्वजनिक शिक्षा सोसाइटी सूरत द्वारा कथक यात्रा का आयोजन। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कथक केंद्र कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली एवं सार्वजनिक शिक्षा सोसाइटी सार्वजनिक विश्वविद्यालय सूरत गुजरात के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कथक यात्रा सूरत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम आप सभी को लेकर चल रहे हैं सूरत शहर के 8वां लाइन्स रोड स्थित सार्वजनिक शिक्षा सोसाइटी सार्वजनिक विश्वविद्यालय में, जहां कथक यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान यह रोड 8वां लाइन्स रोड स्थित सार्वजनिक शिक्षा सोसाइटी सार्वजनिक विश्वविद्यालय का यह कंपाउंड है। आपको दिखा देना चाहते हैं, यह भव्य एम्पायर सार्वजनिक शिक्षा सोसाइटी सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, जहां आपको बता देना चाहते हूँ कि कथक यात्रा का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें, कथक यात्रा में नृत्य प्रस्तुति कलाकारों में सुश्री शिखा शर्मा दिल्ली एकल, सुश्री भक्ति देशपांडे नासिक एकल, श्री कदम पारिक एवं सुश्री रैना पारिक अहमदाबाद युगल ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। समय समय पर भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारतीय संस्कृति में धूमिल होते हुए संस्कृति को फिर से लाने की कोशिश करती है, जनता के समक्ष लाने की कोशिश करती है, लेकिन बढ़ चढ़ करके भाग लेना और हिस्सेदारी जनता की भी होती है। ऐसे में आपको बता देना चाहता हूँ, सूरत शहर के सार्वजनिक शिक्षा सोसाइटी में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। श्रीमती उषाबेन जयबदन बोडावाला तारामोती हॉल में यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेहमानों में आपको बता देना चाहते हैं कि न्यू सिविल अस्पताल छायड़ू भरत शाह, चेयरमैन सार्वजनिक शिक्षा केंद्र सुवाची, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर कुश भारद्वाज न्यूजीलैंड, राकेश त्रिवेदी जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आशुतोष दीक्षित, सुनीता नंदवानी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता ली और मुख्य मेहमान के तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम में हाजिर रहे। पुणे, भोपाल, मथुरा, लखनऊ, रांची, देश के अन्य हिस्सों में भी कथक यात्रा कथक को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ब्रांच बनाए गए हैं। परंपराओं का देश भारत अपनी विशाल अखंडता और विशालता को लेते हुए और विशाल काय को अपनी परंपराओं के लिए माना जाता है, जो आज तक अपनी प्राचीन परंपराओं को अपने अस्तित्व में रखे हुए हैं। अब आपको बताते चले कि काफ़ी दिनों के बाद में भी आज, इतने सदियों बीतने के बाद में भी आज इस परंपरा को हम लोगों ने कायम रखा है। तो किसी शुभ कार्यों की शुरुआत जब हम करते हैं तो दीप दान और दीप ज्योति और दीप को जला कर किसी कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं। तो इस परंपरा को कायम रखते हुए भारतीय संस्कृति में हम आपको दिखाने चलते हैं कि अब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, मेहमान आ चुके हैं। तो ऐसे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर दीप, पूरे संसार में हम बात करते हैं, यादों को सजोने की बात करते हैं, तो फिल्म हो, मीडिया हो या फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, जो बखूबी हमारे जीवन की शैलियों को अत्यंत मनमोहक ढंग से सजोने का काम करते हैं, अपने कैमरे में कैद करने का काम करते हैं। तो इस बात में आपको बता देना चाहती हूँ, श्री राम वीडियो के अजय भाई पंजवानी का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज देने में अजय भाई पंजवानी का बढ़ चढ़ करके भाग रहा। उन्होंने भी इसमें अपनी पूरी सहभागिता दिखाई। तो हमारे विशेष सहयोगी अजय पंजवानी, जो इस कार्यक्रम की संपूर्ण कवरेज देने में हमारा मदद की।
विमल मुख स्वामी जगतनाथ। जी, नाम परिचय और किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शिखा समैया, मैं डीन आर्ट्स फैकल्टी सार्वजनिक यूनिवर्सिटी और कथक के प्रचार प्रसार के लिए संगीत नाटक एकेडमी कथक केंद्र के कोलैबोरेशन के साथ श्री पंकज कापड़िया सार्वजनिक कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट ने कथक का एक भव्य प्रोग्राम आयोजित किया है और इस प्रोग्राम को सारे शहर के लोगों ने बहुत सराहा है और आज हम बहुत उत्साहित हैं सभी राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को यहाँ आमंत्रित करके और उनकी कला को देखने के लिए। कलाकारों के बारे में कुछ परिचय बताएंगे, कहाँ से लोग कलाकार आ रहे हैं? ये सभी कलाकार बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हैं जिन्होंने कथक केंद्र दिल्ली से तालीम प्राप्त की है और ये अपने शहर के अपनी कला के माने हुए कलाकार हैं और सूरत शहर में इन कलाकारों का पहली बार प्रदर्शन देखने के लिए हम सभी सूरतवासी बहुत उत्साही हैं। कथक जो एक भारतीय प्राचीन परंपरा की यह नृत्य है जी, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्या रहेगा इसके लिए और इसका विकास हो सके? दरअसल ये एक प्रयास है, भारतीय सरकार की तरफ से किया हुआ प्रयास है जिसमें इन कलाओं के संरक्षण के लिए भारत के सभी शहरों में कथक को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये कलाकार हर शहर में जाके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक दौर ऐसा आएगा कुछ ही समय में जब इन कलाओं को सराहने के लिए हम सभी प्रयासरत होंगे, हम सभी उत्साहित होंगे। नमस्कार, आज बहुत अच्छा लग रहा है। कथक यात्रा सूरत का एक मैं हिस्सा बनी हूँ। ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है दिल्ली कथक केंद्र द्वारा संयुक्त तत्वाधान में और बहुत ही सुंदर ऑडियंस मुझे यहाँ पर मिली है। यहाँ पर प्रस्तुति करना मेरे लिए वाकई सौभाग्य की बात है। मेरे साथ तबले पर थे निशीद गंगानी, सारंगी पर नासिर खान जी और तबले पर ज़की अहमद ने मेरा साथ दिया और साथ में पढ़ंत पर थी प्रियंका शाह। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी और साथ ही कथक केंद्र जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच।